चाहूंगा ये ड्राइवर ही है जो आपके बच्चे को स्कूल पहुंचाता है, ये वही ड्राइवर है जो आपको ऑफिस पहुंचाता है, ये वही ड्राइवर है जो आपके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाता है। तो ड्राइवर नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ड्राइवर हमारे जो इकोनॉमी के व्हील्स है, या हमारे पास जो सप्लाई आती है, फूड आता है, सब्जियां आती है, सेंक्शंस आते हैं, तो ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर ही उस चीज के लिए काम करता है। और मैंने आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। जिस तरह से आपको मालूम है कि हमारी जो JNK की ट्रांसपोर्ट है, हमारी यहाँ बहुत सारी एसोसिएशन या यूनियंस काम करते हैं। तो जहाँ पर कोई हमारा नेशनल इंटरेस्ट या स्टेट इंटरेस्ट का कोई भी मामला आता है या बात आती है, तो हमारे जो एसोसिएशन या यूनियंस है उनके बीच में क्लोज कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो जिससे ये होता है कि जो स्टेप्स उठाने होते हैं वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो इस चीज को हमने बड़ी गहराई से जो है स्टडी किया है। तो हम सारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर की जो एसोसिएशन है या यूनियंस है या कन्फेडरेशन है, तो हम ने ये मुनासिब समझा कि हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जहां पर हम सारे एसोसिएशंस के जो इंटरेस्ट्स है उनको अंडर वन अम्ब्रेला अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो इसी सिलसिले में आज हमारी ऑल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव्स के बैनर तले मीटिंग हुई, जिसमें हमारे साथ रियासत के दोनों डिवीजन से हमारे मेंबर्स आए। तो फाइनली जो मीटिंग के मिनट्स है वो हम कुछ देर बाद मंजर आम पे लाएंगे। अभी फिलहाल सारे मेंबर्स ने मिलकर ये फैसला किया है, हम सारी एसोसिएशन एक ही बैनर के अंडर काम करेंगे। तो जिस एसोसिएशन का नाम होगा ऑल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो आज के बाद जो भी हमारे नेशनल या स्टेट इंटरेस्ट की बात होगी, तो जो भी हमारे उस वक्त के मुद्दे होंगे, उसमें हम सारी एसोसिएशन मिलके अब इसी बैनर के अंडर काम करेंगे। और सारे जो आज यहाँ मेंबर या हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबान या सेक्रेटरी साहिबान या चेयरमैन साहिबान इन एसोसिएशन से आए थे, उन सब ने एग्री किया है कि हम सारी एसोसिएशन या यूनियंस अब इसी बैनर के नीचे काम करेंगे। हम इस एसोसिएशन का नाम होगा, जो सारी जॉइंट एसोसिएशन अब होगी, इसका नाम होगा ऑल JNK ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। देखिए इस चीज की जरूरत क्यों हमें ये जरूरत पड़ी, आपने देखा होगा अगर पिछले 2-3 हफ्ते से एक हिट एंड रन जो मामला जो मुल्की सतह पे जिसकी वजह से काफी क्राइसिस हुई, जिससे ट्रांसपोर्टर्स काफी जो है नाराज हुए या उनके बीच में काफी ज्यादा जो परेशानी है वो बढ़ गई। तो इस चीज से ये हुआ कि हम सारे ट्रांसपोर्टर्स को एक जगह पे बैठने का मौका मिला और अपनी बात शेयर करने का मौका मिला, और अपने जो इंटरेस्ट है या फिर कोई भी आगे आने वाला जो भी चाहे वो गवर्नमेंट के साथ होगा, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के साथ होगा, तो इस चीज को हम सारे मिलके एक ही प्लेटफॉर्म से एड्रेस करेंगे। तो मैं अपने सारे जो हमारी एसोसिएशन से मेंबरान आए हैं, तो ये शफीक मीर साहब है जो ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन के चेयरमैन है, यूनुस साहब है, यूनुस साहब हमारे सर प्लीज ऑल टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन फेडरेशन के ये हमारे चेयरमैन है। साथ ही में हमारे शेख जावेद साहब है, इनके अंडर भी 10-20 जो यूनियन है, टैक्सी यूनियन वो काम करती है। ये हमारे जो हमारे श्रीनगर के 2 बड़े यूनियन है, ट्रक यूनियन, जो हमारा खरीव और खनमू यूनियन है, VN यूनियन से ये भी हमारे वहाँ चेयरमैन साहब है। हमारे जाकिर साहब है जनरल सेक्रेटरी, जम्मू से हमारे प्रधान जी मनिंदर जी है, और ट्रक ऑनर्स यूनियन खनमू से भी हमारे चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी साहब है। तो इसके अलावा बाकी जो एसोसिएशन के मेंबर्स भी थे, तो सब ने मिलकर बदरवा से हमारे ये भाई साहब, इनके अंडर भी मोहसिन साहब, इनके अंडर भी 10-20 एसोसिएशन वहां काम करती है। तो आज की जो मीटिंग है, मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि हम सारी एसोसिएशन एक ही बैनर के अंडर काम करेंगे, जहां पर भी हमारे स्टेट इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी। बिल्कुल सर। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको पता है कि बहुत सारी एसोसिएशन ने स्ट्राइक की गाली दी थी। एक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था किसी को जब ये जो है कानून पारित किया गया। उसके बाद जिस तरह से ऑल इंडिया लेवल पे सारी एसोसिएशन हड़ताल पे चली गई, रेजिस्टेंस हुई हम ड्राइवर या मालिक की तरफ से। उसके बाद आपको भी मालूम होगा कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने एक वीडियो बाइट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि तब तक ये लागू नहीं होगा जब तक हम ट्रांसपोर्टर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। लेकिन बहुत सारी एसोसिएशन की जिद थी कि हमें रिटर्न में चाहिए था। तो कुछ दिन पहले होम मिनिस्ट्री से रिटर्न में भी ऑर्डर आया है
उसमें बताया गया है कि तब तक ये कानून लागू नहीं होगा जब तक हम ट्रांसपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। तो कल अगर ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग गवर्नमेंट बुलाती है तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की भी उस मीटिंग में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो उसमें अगर हमें बुलाया जाता है तो इसी बैनर के तले हमारी रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में होगी। बिल्कुल सर, एक पॉइंट में कि जितने भी एसोसिएशंस हैं इनके मुद्दे रहते हैं वो तो एसोसिएशन लेवल पे ही ये देखते हैं। और जिस तरह हम हमारी जेके ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन, हमारी बहुत सारे इश्यूज है, तो उस वो जो लोकल इश्यूज हमारे होते हैं या हमारे बिजनेस रिलेटेड इशू होते हैं तो वो हम एसोसिएशन लेवल पे ही निपटाने की कोशिश करते हैं। हर कोई एसोसिएशन अपने लेवल पे करती है, लेकिन जहां पर भी हमने पहले ही कहा है कि जहां पर भी हमारे स्टेट इंटरेस्ट्स या फिर नेशनल इंटरेस्ट्स होंगे उसमें हम सारे लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे होंगे। एक सवाल सर कि अब देखिए बहुत लंबा जाएगा ये अगर मैं इस पे रोशनी डालूं। देखिए मसला ये है कि ट्रांसपोर्ट हमेशा सरकार की अदम तवज्जुही का शिकार हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देखिए इतने ज़्यादा टैक्सेस, टोल रेट्स या जो हमारी मेंटेनेंस जो स्पेयर पार्ट होती है वो इतना कॉस्टली हो गई, लेकिन जो किराया है हमारा, देखिए किराया उसी लेवल का है। अगर हम ट्रक की बात करें तो आज से पहले 10 साल जम्मू से वही ट्रक का 20 या 25 हज़ार किराया था, तो आज भी उसी रेट में गाड़ियां लेके आते। देखिए इसमें सरकार की बहुत गलत पॉलिसियां भी है जिससे इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हिट हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बाज़ाब्ता तौर पर इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। सब लोग स्टडी तो सारे लोग करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम सारी एसोसिएशंस इस पे बैठ के एक जो है मेमोरेंडम तैयार करें, एक जो है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार करें जो हम अपनी सरकार को सौंपेंगे। क्योंकि अभी जो ट्रांसपोर्ट का जो जहां पर खड़ी है इस वक्त ट्रांसपोर्ट लाइन, तो मुझे लगता है अगर इसी तरह से रहा तो कोई बंदा भीख मांगना पसंद करेगा लेकिन ट्रांसपोर्टरी में आगे वो नहीं जाएगा। बिल्कुल फाइनली सर, ड्राइवर्स आर just called backbone of honors, ड्राइवर्स आर बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। देखिए मैं एक चीज़ थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा आपको। पिछले हफ्तों से आपने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट्स करते थे ड्राइवर्स को लेके कि ये शराब पीते हैं या लेकिन उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये ड्राइवर ही है जो आपके बच्चे को स्कूल पहुँचाता है, ये वही ड्राइवर है जो आपको ऑफिस पहुँचाता है, ये वही ड्राइवर है जो आपके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाता है। तो ड्राइवर नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ड्राइवर हमारे जो इकोनॉमी के व्हील्स है, या हमारे पास जो सप्लाई आती है, फूड आता है, सब्जियां आती है, एसेंशियल्स आते, तो ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर ही उस चीज़ के लिए काम करता है। और आपको मैं ये भी बता दूं, हमारे ड्राइवर का जो साल होता है ना वो 720 प्लस दिन का होता है, दिन रात चलता है। तो एक ड्राइवर ही जानता है ना। देखिए अगर मुझे कहेंगे कि फौजी बड़ा है या ड्राइवर, मैं कहूँगा ड्राइवर बड़ा है, क्योंकि मैंने देखा है, हमने देखा है, हम इस प्रोफेशन से जुड़े रहे। एक ड्राइवर जब आपके किसी चीज को हम यहाँ कश्मीर की बात करें, आपके एप्पल भरी गाड़ी को जब लेके जाता है ना तो 3 दिन वो लगातार चलता है, तभी जाके आपका माल वहां पहुंचता है। इसी तरह जो वहां से एसेंशियल सप्लाई लेके आता है, तो ड्राइवर डिजर्व्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि सरकार की बहुत सारी गलत पॉलिसियों की वजह से ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर अब आखिरी मरहले में है, वेंटिलेटर पे है। तो सरकार को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज में चेंज। तभी तो यार साहब